लगभग 9,500 पदाधिकारी और कर्मचारी को हमको पहला नोटिस देना पड़ा। लगभग 600 लोगों को दूसरा नोटिस देना पड़ा और मात्र 300-325 लोगों को तीसरा नोटिस देना पड़ा। लेकिन आपके लिए जानकर खुशी होगी कि 30 दिन में काम करने वाला कोई सरकार, सहयोग शिविर के माध्यम से कोई पहली सरकार है तो वो बिहार की सरकार है। और 30 दिन में जो काम नहीं होता और 30 दिन में यदि कोई ऑर्डर नहीं हुआ तो वैसे पदाधिकारी कर्मचारी को 30 दिन के बाद निलंबित करने की पूरी व्यवस्था हमारी सरकार ने स्थापित करने का काम किया। अभी तक लगभग 6,46,000 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए। 96% आवेदन को सफलतापूर्वक निष्पादन करने का काम किया गया और आगे भी लक्ष्य है कि बिहार और मजबूती के साथ खड़ा हो। इसमें आज हम लोगों ने सहयोग शिविर में विद्यार्थी सहयोग शिविर शुरू किया। ऑनलाइन तो कुछ दिन पहले शुरू किया था, लेकिन आज उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी, निशांत जी जो वैशाली के प्रभारी मंत्री थे, हम लोग स्वयं साथ में जाकर आज से हम लोगों ने विद्यार्थी के लिए भी सहयोग शिविर शुरू किया है और ये डेडिकेटेड है। विद्यार्थी के जीवन में जो कठिनाई आ रही है उसका निष्पादन करने का काम किया है। चाहे वो हॉस्टल का बात हो, चाहे वो छात्रावास का मामला हो, चाहे वो उसके स्कूल में कोई दिक्कत आता हो, किसी कॉलेज में दिक्कत आता हो, किसी इंस्टीट्यूट में दिक्कत आता हो। और अब तो हम लोगों ने कहा सहयोग में सरकार को भी सहयोग कर सकते हैं। सहयोग के तौर पर हमने कहा कि आप सजेशन दीजिए कि सरकार और अच्छा काम कैसे कर सकता है, जो कि बिहार का स्वर्णिम काल रहा है। बिहार ऐसा राज्य रहा है जिसकी मगध की कल्पना इसी धरती से हुई थी। अखंड भारत का सपना यहीं से लोगों ने देखा था। आज जो भारत है उसका 1/3 भारत है। इसके 3 गुने बड़े भारत को इसी पटना की धरती से, जिसका नाम पाटलिपुत्रा था, उसी धरती से आज हम लोग हैं। और हम लोगों ने गरीबी देखा, अब समृद्धि की ओर ले जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना करते हैं। 2047 में भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक हो और 2047 में ऐसा समृद्ध बिहार बने जो नीतीश कुमार जी ने सपना देखा है कि देश का सबसे ताकतवर राज्य बिहार बने, इसकी कल्पना करें। इसलिए आज हमारे साथ सभी बहनों को भी संकल्पित होना होगा। हर महिलाओं के सम्मान, हर परिवार को समृद्धि मिले, महिला सशक्तिकरण को समृद्ध बिहार की सबसे बड़ी शक्ति बनाकर नए बिहार का निर्माण करना है। इसलिए आज मैं सभी बहनों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बिहार की समृद्धि का रास्ता आपके माध्यम से खुलेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि शिक्षित जब कोई व्यक्ति होता है, एक बच्चा होता है, तो कहता है एक व्यक्ति ही शिक्षित हो पाया। लेकिन यदि कोई लड़की या कोई बच्ची शिक्षित होती है तो पता चलता है कि वो पूरा परिवार शिक्षित होने वाला है, क्योंकि वो नींव डालने का काम करता है। इसलिए आज मैं सभी बहनों को आगे आने वाले दिन के रक्षाबंधन की भी शुभकामना देता हूं और ये टारगेट के साथ जाना चाहता हूं कि अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ हमारी जो महिला बहनें हैं उसको सीधे रोजगार से जोड़ना है। इसके साथ, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए मैं फिर से स्वास्थ्य विभाग को, पशुपालन विभाग को, SC/ST विभाग को, कल्याण विभाग को, सबको बधाई देता हूं कि बिहार की महिलाओं को, बिहार की बहनों को आगे बढ़ने में आपने जो सुविधा दिया है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और सभी बहनों को फिर से रक्षाबंधन की शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों का सम्मान सरकार की पहचान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने अभिभाषण में सभी का सम्मान
और सभी बहनों को इतनी सारी सौगात दी। इसके लिए इनका हम कोटि कोटि जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देना चाहेंगे। अपने मार्गदर्शित किया, हम सभी को आशीर्वाद दिया और अब समय ही सम्मानित माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन करने की। और अब मैं सचिव श्री शीर्षस्थ